हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कंपोजिट मैथ्स क्लास 7th का फ्रैक्शन का एक्सरसाइज 2C कराने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में हमने पार्ट ए एंड बी कर चुके हैं और पार्ट ए और बी देखने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देख लीजिए और उसी कंटिन्यूएशन में आज हम ये नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं, दैट इज़ 2C। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स दी हैं वो वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में हैं। दोस्तों, आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में। एक्चुअली इसमें जो लैंग्वेज दिया रहता है वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कई बच्चों को। एक तो ये समझना ज़रूरी होता है कि क्या एग्जैक्टली दिया हुआ है और क्या निकालना है, क्या आपको इसमें डिटरमाइन करना है। और जो आपको उसको लैंग्वेज लिखनी होती है वो बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज लिखनी होती है, इजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इसको लेंदी बना दें और फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 3/5 ऑफ अ रोड इज़ टू बी रीसरफेस्ड, है ना। 3/5 ऑफ द रोड है, उसको दोबारा से बनाना है। इफ़ द रोड इज़ टू क्लियर 3/5 किलोमीटर लॉन्ग, लेंथ दिया हुआ है, देन व्हाट लेंथ इन किलोमीटर्स इज़ टू बी रीसरफेस्ड। तो टोटल लेंथ पूछा है जो रीसरफेस करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ सारा का सारा सॉल्यूशन दे दिया है, विद क्वेश्चंस भी लिखे हैं, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इवन बुक भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस, चलिए आंसर पे चलते हैं। देखिए लेंथ ऑफ रोड दिया है आपको, टू क्लियर 3/5 किलोमीटर्स। ठीक है, रोड टू बी सरफेस, कितना पार्ट हमने करना है, 3/5, फिफ्थ ऑफ पार्ट करना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रोड टू बी रीसरफेस्ड वो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि लेंथ और उसका ही आपका 3/5 पार्ट करना है। ठीक है, तो 3/5 आपने उसका कर दिया, फिर आपके पास आगे आराम से इनटू करके आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया इनटू 3/5, तो आगे आपका आंसर 1 क्लियर 14/25 किलोमीटर्स। ठीक है, इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, यू स्पेंट 1 क्लियर 1/2 1 क्लियर मीन्स ये हो गया 1.5 घंटा, है ना, आवर्स ऑन होमवर्क लास्ट नाइट, यानी आपने 1.5 घंटा स्पेंड कर दिया होमवर्क करने पे लास्ट नाइट, एंड 1/4 ऑफ दैट टाइम, कौन से टाइम का, जो आपको टाइम ये गिवन है ना कि कोई और, 1/4 ऑफ दैट टाइम वॉज स्पेंट ऑन मैथमेटिक्स। 1.5 घंटे में से आपने 1/4 टाइम स्पेंड कर दिया मैथमेटिक्स में। ठीक है, वॉट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर डिड यू स्पेंड ऑन मैथमेटिक्स, तो आपने कितना फ्रैक्शन स्पेंड किया ये निकालना है। तब देखिए कैसे लिखना है, टाइम स्पेंड ऑन होमवर्क ये आपको दिया है, 1.5 घंटा आपने किया। ठीक है, टाइम स्पेंड ऑन मैथमेटिक्स यानी कि 1/4 ऑफ द पार्ट। ठीक है, सो फ्रैक्शन ऑफ टाइम स्पेंड ऑन मैथमेटिक्स कितना फ्रैक्शन में निकालेंगे, तो जो पार्ट आपने किया था 1/4 और वो 1.5 घंटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/2 इंटू 1/4 यानी कि 3/8 आवर्स। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज़ ₹42 क्लियर 4/7। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 क्लियर 1/2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। क्या करना है आपको, 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट दी है और आपको 10.5 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, इसका तो सिंपल ही हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल आपको दिया है, कॉस्ट ऑफ 10 क्लियर 1/2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल आपने निकालना है, वो आ जाएगा आपका 298/7 आपने इसको क्लियर कर लिया इंटू 21/2, ये कट डाउन करके आपका आ गया 447 रुपीज़। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इज़, आफ्टर कवरिंग 3/4 ऑफ माई जर्नी आई फाइंड दैट 15 किलोमीटर इज़ स्टिल लेफ्ट। मतलब 3/4 तो मैं अपनी जर्नी का चल चुका, तब मुझे मालूम चला कि 15 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है। हाउ मच डिस्टेंस इज़ द टोटल जर्नी, टोटल निकालनी है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको टोटल निकालना है। ठीक है, तो आंसर देखिए, सपोज़ कर लिया कि जो टोटल जर्नी थी वो हमारी x किलोमीटर्स थी। ठीक है,
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3/4 ऑफ जर्नी का मतलब क्या हो गया, यानी कि 3/4 पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, किलोमीटर्स में लिखेंगे। लेफ़्ट जर्नी कितनी रही 15 किलोमीटर्स, यानी कि अगर आप इन सबको प्लस कर दें, ठीक है, यानी कि 3x/4 + 15, तो ये क्या बना देगा, टोटल जर्नी बना देगा, ठीक है। टोटल जर्नी आपने बना दी इसकी, ओके। तो अभी क्या हो गया, 3x/4 + 15 = x, ठीक है। अब 3x + 60 कैसे आ गया, आपने इसका एलसीएम ले लिया, अपॉन 4 = 4 = x। अभी ये 4 आपने इधर सेंड कर दिया क्योंकि ये डिवाइड में था, इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। 3x + 60 = 4x। अब आपने इसको माइनस कर दिया, यानी कि x के आगे आपका 60 किलोमीटर, यानी कि आपकी जो टोटल जर्नी रही वो कितनी रही, 60 किलोमीटर्स की रही। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों, टोटल जर्नी आपकी आ गई 60 किलोमीटर्स, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ स्कूल 4/9 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़, है ना, यानी टोटल बच्चों में से जो 4/9 स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हैं, एंड द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 775। फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़, कितने हैं वो निकालना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर हम सपोज कर लेंगे या लेट कुछ भी लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ x, ठीक है। नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना है, 4/9 × x, क्योंकि 4/9 पार्ट है। नंबर ऑफ़ गर्ल्स गिवन है। यहाँ पे भी हम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, यानी कि 4x/9 + 75 = x। अब x के साथ में ऑपरेशन कर लेंगे, ठीक है, x इधर ले आएंगे, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, 9x आ जाएगा। 9x - 4x/9 = 775। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5x ये आ गया इनटू में, तो फाइनली आपका निकल के आ गया x जो है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने आ गए आपके 1395, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, नंबर ऑफ़ बॉयज़ ही निकालने हैं। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ आप कैसे निकालेंगे, इसका 4/9 कर देंगे, तो 4/9 आपका आ गया 620। क्लियर हो गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ टैंक इज़ 3/5 फुल ऑफ वाटर, है ना, 3/5 भरा हुआ है। 50 लीटर्स मोर आर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, यानी कि 50 लीटर्स अगर हम और डाल दें तो ये पूरा भर जाएगा। हाउ मैनी लीटर्स कैन बी टैंक होल्ड, मतलब टोटल कैपेसिटी पूछी है कि कितना एक टैंक होल्ड कर सकता है। देखिए, लेट हमने सपोज कर लिया, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या है, x लीटर्स है, ठीक। फिल्ड विद वाटर कितना है, फिल्ड विद वाटर कितना है, 3/5 ऑफ x है ना। फिर उसके बाद में रिक्वायर्ड वाटर कितना हम और ऐड कर सकते हैं, 50 लीटर्स और ऐड कर सकते हैं, तो यानी कि फिर से वही 3/5 ऑफ x + 50 = x, ठीक है, x। फिर आप इसको ऑपरेशन लगा के फिर से एलसीएम लेके फिर सॉल्व करेंगे, तो x आपका आ गया 125 ऑफ लीटर्स। तो टोटल वाटर कैन टैंक होल्ड कितना आ जाएगा, 125 लीटर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये सब मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी, और कोई भी क्वेश्चन में अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूँगी अपने आंसर्स से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए, अ सम ऑफ मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन राजीव एंड आशीष। दो नाम दिए हैं राजीव एंड आशीष के, उनमें एक अमाउंट है वो ऐसे डिवाइड किया गया सो दैट राजीव गेट्स 7/19 ऑफ द होल अमाउंट, ठीक है। तो राजीव को कितना मिले, 7/19 ऑफ पार्ट मिले। इफ़ ही गेट्स ₹5600, यानी कि सीधा सीधा ये दिया है कि जो 7/19 ऑफ दैट अमाउंट है उसकी वैल्यू दी हुई है 5600। हाउ मच द टोटल सम निकालना है टोटल, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसको आप बहुत लॉन्ग तरीके से भी कर सकते हैं, और ये मैंने आपको शॉर्टकट मेथड दे दिया है, इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और मार्क्स भी। देखिए, लेट आपने कर लिया, टोटल सम है ₹x, राजीव का अमाउंट कितना है 7/19 ऑफ x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलेंगे तो 7/19 ऑफ x की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, 5600। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x = उधर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जब आपने कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आ गया
5200, यानी कि टोटल सम आपका निकल के आ गया 15200। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। मिस्टर जोशी bequeathed 1/3 of his money to his son, 1/5 of to his daughter, and the remaining to his wife, who got rupees 42,000. What was the total amount? मिस्टर जोशी हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी 1/3 जो अमाउंट थी वो अपने बेटे को दे दिया, 1/5 अपने बेटी को दे दिया, और जो रिमेनिंग था वो पार्ट की फॉर्म में नहीं, वो पैसों के फॉर्म में दिया है, रुपीज़ की फॉर्म में। वो कितना था 4200। ठीक है, तो अभी आपको टोटल अमाउंट बताना है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी हो जाता है लेकिन इजी है। क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे टोटल अमाउंट रुपीज़ एक्स है, अमाउंट गिवन टू द सन। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 1 बाय 1 जो भी चीज़ें गिवन है वो आप लिखते चलेंगे और उसके बाद में जो चीज़ निकालनी है वो लिखेंगे, फिर एक सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको क्वेश्चंस ईजी लगेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हैफेजेडली करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाएगी। ठीक है, अमाउंट गिवन टू सन 1/3 ऑफ एक्स, अमाउंट गिवन टू द डॉटर 1/5 ऑफ एक्स। ठीक है, अमाउंट गिवन टू द वाइफ ये रुपीज़ में दिया हुआ है 42,000। अब क्या हो जाएगा, टोटल सम क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ एक्स प्लस 1/5 ऑफ एक्स प्लस 42,000 इज इक्वल्स टू एक्स बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स है, इनका ऑपरेशन लगा देते हैं, एडिशन ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15, 5x और 3x यहाँ आ गया। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया 8x बाई 15 प्लस 42,000 इज इक्वल्स टू एक्स। अब फिर से x है, अब इसको इधर लेके जाएंगे, 15 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 15x माइनस 8x, फिर ये चला जाएगा यहाँ पे इनटू में, इसको यहाँ पे हम इनटू में कर देंगे। ठीक है, फिर ये 7x आ गया, तो टोटल आपका x निकल के आ गया 90,000 रुपीज़। ये आपका आंसर हो जाता है 90,000 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अभी हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अ बॉय स्पेंड्स 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी एंड देन 4/5 ऑफ द रिमाइंडर इज़ गिवन टू हिज सिस्टर। देखिए, बॉय के पास जितनी भी पॉकेट मनी है वो उसका 3/4 तो खर्च कर देता है। ठीक है, और अब जितना रिमाइंडर बचा है ना, रिमाइंडर कितना बचा होगा, 3/4 कोई चीज़ का अगर आपने होल लिया है 1, तो 1/4 बचा। 1/4 का जो 4/5 पार्ट है वो अपने सिस्टर को दे रहा है। ठीक है, अब उसके पास 40 रुपये बचते हैं, तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना था, कैसे करेंगे। लेट टोटल मनी था x, स्पेंट मनी 3x/4 कर दिया उसने रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या बचा, x/4 बचा, यानी 1/4 x। उसने अपनी सिस्टर को कितना दिया, जो रिमाइंडर था उसका 4/5 दिया, यानी कि 4/5 इंटू x/4, कट डाउन हो गया 4 से 4, आपको बच गया x/5। फिर से वही करेंगे, जो टोटल अमाउंट है उसको प्लस कर लेंगे, यानी कि स्पेंट मनी था 3x/4, सिस्टर को कितना दिया x/5, प्लस पैसे बचे कितने 40 बचे, इज इक्वल्स टू एक्स। बस आपने एक बार इक्वेशन बना ली ना दोस्तों, फिर आप आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी इक्वेशन ही गड़बड़ हो गई तब नहीं हो पाया क्वेश्चन। फिर आपने 4 और 5 का एलसीएम ले लिया, वो आ गया 20। फिर आपने इसको सॉल्ट आउट किया, 15x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 40 इज इक्वल्स टू एक्स, 19 आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने इसको इधर भेज दिया तो x माइनस ये हो गया, एलसीएम ले लिया 20 आ गया, x/20। तो x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई आपकी 800 रुपीज़, यानी कि जो आपका टोटल अमाउंट था वो 800 रुपीज़ था। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 10। अ मैगज़ीन है 60 पेजेस, एक मैगज़ीन है उसमें 60 पेजेस हैं, ऑफ विच 7/12 आर फॉर एडवर्टाइजिंग। उसका जो 7/12 पार्ट है वो एडवर्टाइजिंग के लिए है। 4/15 हैव ओनली फोटोग्राफ्स ऑन देम, उसमें 4/15 पार्ट में फोटोग्राफ्स रहेंगी, एंड रेस्ट आर फॉर आर्टिकल्स एंड स्टोरीज। ठीक है, हाउ मैनी पेजेस हैव आर्टिकल्स एंड स्टोरीज ऑन देम, पेजेस निकालने हैं, पार्ट्स दिए हुए हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 60 थे, एडवर्टाइजिंग के लिए रखा था 7/12 पोर्शन, यानी कि हो गया 35 पेजेस।
फोटोग्राफ्स के लिए रखा था 4/15 पोर्शन, यानी कि हो गया 16 पेजेस। अच्छा, अब हमने पूछा क्या है, आर्टिकल्स और स्टोरीज़ के लिए हमने सपोज कर लिया x है, तो यानी कि 35 + 16 + x = 60, तो निकल के आ गया आपका x 9। ठीक है, तो जो पेजेस थे वो आर्टिकल्स और स्टोरीज़ के लिए कितने रखे गए थे, 9 रखे गए थे। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए, स्टीव इज़ प्लानिंग टू बेक 3 लोव्स ऑफ ब्रेड। ब्रेड का जो पूरा का पूरा लोफ होता है, ठीक है, वो 3 लोव्स वो बेक करना चाहते हैं, यानी कि 3 ब्रेड, पूरा का पूरा 3 लोव्स उसको बेक करना है। एक लोव आपको पता ही है ये फ्लोर से बनती है। ईच लोफ में कितना लगता है आपका, 5 क्लियर 1/4 कप ऑफ फ्लोर लगता है। ठीक है, ही नोज ही हैज़ 20 कप्स ऑन हैंड। मतलब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है समझने के लिए, वरना तो क्वेश्चन ईजी ही है। उसके पास 20 कप्स फ्लोर है। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन समझ लीजिए। स्टीव ने प्लानिंग किया है 3 लोव्स के लिए। ठीक है, एक लोफ में लगता है 5 क्लियर 1/4, यानी कि 21/4 कप ऑफ फ्लोर। ठीक, उसके पास 20 कप्स ऑलरेडी हैं। ठीक, विल ही हैव इनफ फ्लोर लेफ्ट, यानी कि जब 3 लोव्स बेक कर लेगा उसके बाद में कितना फ्लोर इनफ बचेगा फॉर अ केक रेसिपी दैट रिक्वायर्स 3 क्लियर 3/4 ऑफ कप्स। ठीक है, तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि उसके पास लेफ़्ट बचा कितना। ठीक है, देखिए, स्टीव प्लान्स टू बेक 3 लोव्स, 5 क्लियर 1/4 कप्स, फ्लोर रिक्वायर्स 1 लोफ। ठीक है, एक लोफ में इतना लगता है, तो एक कप में कितना लगेगा, हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे, डिवाइड करते ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 4/21 लोफ में, है ना। और 20 कप्स में क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, यानी 80/21 लोफ, यानी कि इसको अगर हम मिक्स नंबर में लिखेंगे तो 3 क्लियर 17/21 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये होल नंबर से ज़्यादा ही है, और हमें चाहिए कितने थे, 3 चाहिए थे। तो हमारा काम तो ब्रेड का तो काम हो जाएगा आराम से, यानी कि 3 क्लियर ये 17/21 लोफ इज़ एक्स्ट्रा, ये हमारा बच गया। अब इसका आप निकाल लीजिए। इट मीन्स 1 लोफ में आपको कितना लगा, 5 क्लियर 1/4 कप्स ऑफ फ्लोर। 17/21 में कितना लगेगा, 17/4 कप्स ऑफ फ्लोर। ठीक, तो जो हमारे पास लेफ़्ट फ्लोर बचा वो कितना बचा, 17/4 कप्स। ठीक, अब हमें करना क्या है, केक रेसिपी के लिए चाहिए था हमें 3 क्लियर 3/4 कप्स, यानी 15/4 कप्स। ठीक है, और है हमारे पास कितना, 17/4 कप्स, तो थोड़ा ज़्यादा ही है। तो सो यस ही हैज़ इनफ फ्लोर टू मेक अ केक। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। क्या करेंगे, 3 लोव्स दिया हुआ है, एक लोफ के लिए कितना फ्लोर चाहिए वो दिया हुआ है, उसके पास कितना कप बच जाता है वो दिया हुआ है, उसके पास कितना है वो दिया हुआ है। हम पहले लेफ़्ट निकाल लेंगे। ठीक है, माइनस करके पहले हमने लोफ निकाल लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग कप निकाल लिया कितना हमारे पास बच गया, और उसके अकॉर्डिंग हम केक में देख लेंगे हमें कितना कप चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर निकाल लिया। थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, वैसे तो सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अ स्टैंडर्ड पेपर क्लिप इज़ अबाउट 2 क्लियर 4/5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक स्टैंडर्ड पेपर क्लिप की लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ यू ले 60 पेपर क्लिप्स एंड टू एंड, यहाँ पे बुक में ना मिसप्रिंट है, पेपर चिप्स दिया हुआ है, पेपर चिप्स नहीं पेपर क्लिप्स हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, 60 पेपर क्लिप्स एंड टू एंड अटैच कर दी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। वॉट विल बी द लेंथ ऑफ लाइन ऑफ पेपर क्लिप्स, जो एक लाइन बन गई है उसकी लेंथ क्या है, ये निकालना है। ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड पेपर क्लिप दिया हुआ है 2 क्लियर 4/5, टोटल नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स आपने 60 लगाई हैं, तो लेंथ ऑफ लाइन ऑफ पेपर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आप इसको इंटू कर देंगे, यानी कि 14/5 इंटू 60, यानी कि ये हो गया आपका 168। तो ये एक MCQ क्वेश्चन था, इसमें आपको ऑप्शंस गिवन है, तो ऑप्शन ए जो है 168 सेंटीमीटर वो आपका
करेक्ट वन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन अ स्कूल जिम्नाजियम a 16 meter long rope is used for teaching children rope climbing। स्कूल जिम्नाजियम है, उसमें 16 मीटर लंबी रोप है, वो बच्चों को क्लाइंबिंग सिखाने के लिए रखी गई है। टू मेक इट ईजियर फॉर द चिल्ड्रन टू क्लाइंब द टीचर हैज़ टाइड नॉट्स एट एवरी 8/9 मीटर। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, बच्चों को क्लाइंबिंग सिखाने के लिए टीचर ने क्या किया, उस रस्सी में, उस रोप में जगह जगह पे नॉट्स बांध दिए। ठीक है, यानी 8/9 मीटर, एवरी 8/9 मीटर पे उसने नॉट्स बांध दिए। रस्सी कितनी लंबी थी, 16 मीटर्स। अब पूछ रहे हैं कि उसने कितने सारे नॉट्स बांधे होंगे उसमें। ठीक है, देखिए लेंथ ऑफ रोप दिया है 16 मीटर्स, टाइड नॉट्स कितना, 8/9 मीटर, एवरी, हर 8/9 पे उसने क्या किया, बांध दिया। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ नॉट्स क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप ऑपरेशन कौन सा लगाने वाले हैं। यहाँ पे आप लगाएंगे डिवाइड 8/9, क्योंकि आपने उसी रोप में से आपने नॉट्स टाइट किए हैं, इसीलिए। फिर आपने इनटू किया तो ये रेसिप्रोकल हो गया, ये आ गया आपका 18 मीटर्स। तो जो आपका ऑप्शन सी था जो बुक में गिवन है, वो आपका इसमें करेक्ट वन हो जाएगा। यस, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, 14th क्वेश्चन देखिए, योर वाटर बॉटल कंटेन्स 5 clear 1/4 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि 21/4 लीटर वाटर बॉटल में आता है। यू ड्रिंक 1 clear 3/7 लीटर्स एवरी आवर। हम एवरी आवर कितना लीटर पानी पीते हैं, 10/7 लीटर्स। ठीक है, डू यू हैव इनफ वाटर टू लास्ट फॉर 4 hours। अगर आपको 4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या आपका उस वाटर बॉटल में काम हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई। पूछ रहे हैं कि 4 घंटे तक क्या वो इनफ रहेगा वाटर, यानी कि वाटर बॉटल में जितना पानी है, एवरी आवर जिस हिसाब से आप पानी पीते हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए, वाटर बॉटल कंटेन्स 5 clear 1/4 लीटर, यानी कि 21/4 लीटर। ठीक है, ड्रिंक वाटर एवरी आवर हम कितना पीते हैं, 1 clear 3/7 लीटर्स। ठीक है, ड्रिंक वाटर एवरी 4 hours, यानी कि आपने सीधा सीधा इस वैल्यू में 4 की इंटू कर देनी है। ठीक है, 4 की इंटू आपने कर दी तो आपके पास निकल के आ गया 40/7 लीटर्स। ठीक है, अब ये तो है आपके पास 40/7 लीटर्स, और ये वाटर बॉटल में है आपका 21/4 लीटर्स। अब देखने से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है। अगर वाटर बॉटल का कंटेंट ज़्यादा होगा तब तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपका ड्रिंकिंग वाटर का कंटेंट 4 hours में ज़्यादा होगा तब आपका काम नहीं चलेगा। देखते हैं करना क्या होगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको 4 और 7 का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 147/28 और ये हो गया आपका 160/28। ये पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस कराए थे, उससे आपको ये बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू निकल के आई वो ये आ गई 160 और ये आ गई 147, यानी कि 160 वाला ग्रेटर है। तो सीधी सी बात है कि जो आपने 4 घंटे में पानी पीना है उसका अमाउंट ज़्यादा है। इसका मतलब आपकी जो वाटर बॉटल है वो इनफ नहीं रहने वाली है। सो नो, डोंट हैव इनफ वाटर। ठीक है, तो हमने इसमें लगा दिया नो। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत क्लियर हो गए होंगे और सेटिस्फाइड होंगे आप लोग इन मेथड्स से जो मैंने आपको दिए हैं सॉल्यूशन से। ठीक है, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। और मैं आपको ये फुल कोर्स कराने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट में हम लोग डेसिमल चैप्टर को इंक्लूड करेंगे और उसी के एक्सरसाइज पे वर्क करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू दोस्तों। ओके।